नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित परारकर और मेरे साथ आज है जीप की नई मेरिडियन। तो मेरिडियन है 3 रो वेरिएंट ऑफ द कंपास, जैसे आप सभी जानते हैं। तो आइए देखते हैं क्या खास है इस गाड़ी में एंड क्या चेंजेस हैं ओवर द कंपास। सबसे पहली चीज़ तो ऑब्वियसली द फ्रंट एंड कंपास से ही इंस्पायर्ड है, लेकिन काफ़ी सारे चेंजेस आप स्पॉट करोगे। जैसे अगर आप ग्रिल को देखोगे, इट इज़ द सेम द टिपिकल ट्रेडमार्क 7 स्लैट जीप ग्रिल। तो 7 स्लैट ग्रिल तो है, लेकिन यहाँ पे वर्टिकल स्लैट्स जो है वो क्रोम में नहीं दी है इन्होंने, थोड़ा सा वो डिस्टिंक्शन देने के लिए, क्योंकि ये जो 7 सेगमेंट्स वाला ग्रिल हमने कंपास पे देखा है काफ़ी कॉमन है वो। इट्स अ वेरी नाइस फीचर, लेकिन यहाँ पे उनको एक थोड़ा और प्रीमियम फील देना था, तो दे हैव डन इट ऑल इन क्रोम, बट दे हैव नॉट ओवर डन इट। बहुत ज़्यादा क्रोम नहीं यूज़ किया है, तो इसलिए आपको वर्टिकल स्लैट्स नहीं दिखेंगे, लेकिन नीचे हॉरिजॉन्टल स्लैट्स तो आपको दिखेंगे क्रोम में। दैट इज़ हाउ द बम्पर डिफरेंशिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम द कंपास। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प्स भी दिखेंगे, एक नया हाउसिंग डिज़ाइन किया है फॉर द फॉग लैम्प। दीज आर ऑल LEDs, LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प, LED फॉग लैम्प्स। और हाई बीम पे इस प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प की रेंज 200 मीटर तक की है। इट विल इल्यूमिनेट 200 मीटर आपके सामने। सो दैट्स क्वाइट गुड आई थिंक। लेकिन फ़िलहाल हम ये गाड़ी नहीं चलाएंगे। ये गाड़ी हम कल चलाएंगे, बट वी विल नॉट बी एबल टू ड्राइव इट एट नाइट। तो हेडलैम्प परफॉर्मेंस एक्चुअली कैसा है वो मैं फ़िलहाल आपको नहीं बोल पाऊँगा। अगर आप साइड में देखो तो you will see this new wheel design as well. Looks quite good. This is a machine cut finish, लेकिन इसमें आपको 2 वेरिएंट्स हैं। एक तो ये ड्यूअल टोन फिनिश या फिर फुल्ली ब्लैक पेंटेड व्हील भी आपको ऑप्शन है। अभी अगर ग्रिल और हेडलैम्प को क्लोजली देखें तो यू विल सी दिस पैटर्न। ये जो पैटर्न है ये आपको गाड़ी में हर तरफ नज़र आएगा। जैसे आप अगर हेडलैम्प्स के पास भी देखोगे, आपको ये विजुअल टेक्सचर यहाँ पे नज़र आएगा, ये पैटर्न आपको यहाँ पे नज़र आएगा। वैसे ही अगर आप साइड स्टेप्स को देखो तो यहाँ पे भी आपको ये सिमिलर डिज़ाइन नज़र आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में ये साइड स्टेप्स जो हैं वो ऑप्शनल एक्सेसरी हैं। वी विल कंफर्म दैट इन अ बिट विद जीप, लेकिन आई थिंक दिस इज़ एन ऑप्शनल एक्सेसरी। अब यही पैटर्न अगर आप टेल लाइट्स को देखो तो टेल लाइट्स में भी आपको ये पैटर्न यहाँ पे नज़र आएगा। और जो टेल लैम्प्स का 3 सेगमेंट्स वाला डिज़ाइन है, ये कंपास का जो रिलेशन है इस गाड़ी के साथ वो इस्टेब्लिश करता है। लेकिन अगर आप टेल लाइट्स को थोड़ा दूर से देखो, इट लुक्स वेरी डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट इनफैक्ट कंपेयर टू द कंपास। काफ़ी स्लीक डिज़ाइन दिया है उन्होंने, वो एक प्रीमियम अपील देने के लिए। और जो आप डी पिलर भी देख रहे हो, डी पिलर का भी जो क्रोम गार्निश दिया है वो इट्स क्रिएटेड इन अ वे दैट इट लुक्स प्रीमियम। जो कंपटीशन है लाइक द फॉर्च्यूनर, वी सी दैट द ब्लैक कलर हैज़ बीन गिवन टू गिव इट दैट फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट। तो वो बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने वो फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट यहाँ बनाया है। और अगर आप साइड से देखोगे तो इट्स अ कम्प्लीटली फ्लैट प्रोफाइल फॉर द रेयर, और रेयर ओवरहैंग्स भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यू विल सी दैट द राइड हाइट इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड। काफ़ी एक्सटेंडेड राइड हाइट आपको यहाँ पे नज़र आएगी, लेकिन इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी क्या है वो हम बाद में टेस्ट करेंगे। ये जो टेल गेट है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है। यू विल सी इट ओपन हियर। और जो फ़िलहाल 3rd रो सीट्स हैं वो दे हैव बीन ड्रॉप्ड, तो आपको एक कम्प्लीटली फ्लैट फ्लोर मिलता है यहाँ पे। तो अगर आप नेसेसरली आपको 3 रो SUV नहीं चाहिए फॉर सीटिंग, बट यू वांट अ 5 सीटर विद अ लॉट ऑफ बूट स्पेस कंपेयर टू द कंपास, आई थिंक ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो लेट्स जस्ट पुल दिस अप, वेरी इजी। और इसका जो बैकरेस्ट एंगल है वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो मल्टीपल स्टेप्स में। तो आई थिंक ये एक अच्छा फीचर दिया है इन्होंने। एनीवे, सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक। इसको पुल करते हैं ताकि मैं आपको सामने से भी दिखा दूं सीटिंग स्पेस कैसी दिखती है। जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट है, तो उसका जो स्विच है वो यहाँ पे है, और यहाँ इसके नीचे आपको नज़र आएगा टूल किट, एंड द स्पेयर व्हील गोज़ अंडरनीथ। 3 बीप्स के बाद द टेल गेट विल क्लोज। देयर यू गो। और अगर आगे से देखें, ये है आपकी 2nd रो। इसको यहाँ से टम्बल करना है, 1 टच टम्बल गोज़ अप। दैट्स द 3rd रो सीटिंग। 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं यहाँ पे। ऊपर AC वेंट्स भी मिलेंगे विथ 3 स्पीड कंट्रोल फॉर द ब्लोअर। यू ऑल्सो हैव अ फेयरली फ्लैट सीटिंग हियर। इसकी कंफर्ट कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ये सब हम आपको हमारे रिव्यू में बताएंगे ऑन ओवरड्राइव। यहाँ पे आपको कप होल्डर भी मिलता है।
वैसे ही उस साइड में भी आपको कप होल्डर नज़र आएगा। यहाँ पे सीट बेल्ट्स को लगाने के लिए एक छोटा सा ब्रैकेट दिया है, बट फॉर द सेकंड रो वो ब्रैकेट नहीं है। तो शायद ये हो सकता है कि आपको अंदर जाते वक्त थोड़ा सा केयरफुल होना पड़े ताकि आपका पैर इसमें ना अटके। सेकंड रो में आपको फुल्ली फ्लैट बेंच मिलता है और यहाँ बीच में आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी है, काफ़ी टॉल भी है, शुड बी कंफर्टेबल आई थिंक, ये भी हम बोलेंगे हमारे रिव्यू में। उसमें आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, मे बी यू कैन कीप अ फ़ोन हियर। फ़ोन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। यू हैव अ 12 वोल्ट सॉकेट हियर, एक USB-A सॉकेट है यहाँ पे, यहाँ 2 AC वेंट्स भी हैं। इसके लिए भी आपको ब्लोअर स्पीड कंट्रोल है, बट नॉट इंडिविजुअल फॉर दोज 2 वेंट्स, इट विल कंट्रोल बोथ द वेंट्स टुगेदर। यहाँ पे एक ऑप्शनल एक्सेसरी और आपको नज़र आएगी विच इज़ दिस टैबलेट स्क्रीन, और सीट बैक में आपको पॉकेट्स भी मिलते हैं। डोर पॉकेट्स में यू विल हैव अ बॉटल होल्डर हियर, पावर विंडोज़, क्रोम गार्निश विद दैट ग्लॉस ब्लैक फिनिश, और यहाँ पे भी आपको एक स्पीकर मिलेगा। इनफैक्ट 2 स्पीकर्स हैं आपको डोर पैड के अंदर। लेट्स गो टू द फ्रंट। फ्रंट में आप देखोगे यू हैव अ पुश बटन स्टार्टर हियर। सो गाड़ी में फ़िलहाल चाबी नहीं है, सो आई कांट रियली स्टार्ट द व्हीकल राइट नाउ, दे डोंट वांट अस टू स्टार्ट द कार हियर एनीवे। तो ये पुश बटन स्टार्टर मैंने आपको दिखाया। जो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट है, दिस इज़ द 10 इंच स्क्रीन विद द U कनेक्ट 5 सिस्टम। ये सेम सिस्टम हमने कंपस में भी देखी है। हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट है। इट्स अ रियली गुड सिस्टम, वी यूज्ड इट ऑन द कंपस। इसके नीचे आपको AC वेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ की साइंस मिलेंगी। इफ़ यू टर्न इट ऑफ देन यू हैव द पार्किंग असिस्ट। You also have the traction control right here and automatic start stop, जिसको आप बंद कर सकते हो। Right below are the AC vents। उसके नीचे आप देखोगे USB-A और USB-C पोर्ट दोनों आपको मिलते हैं, और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिलता है। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। I'll come to the gearbox in a bit। आपको इसमें अलग अलग ड्राइव मोड्स भी मिलेंगे, आप शायद यहाँ पे पढ़ सकते हो। यू हैव sand/mud, उसके नीचे स्नो एंड ऑटो। तो ऑफ रोडिंग के लिए ये टूल्स हैं, प्लस आपको यहाँ पे 4 व्हील ड्राइव लॉक मिलेगा, हिल डिसेंट कंट्रोल, 4 व्हील ड्राइव लो फॉर क्रॉलिंग ओवर रॉक्स एक्सेट्रा, एंड द होल्ड फंक्शन। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, एक छोटी सी स्पेस मिलती है टू कीप योर फोन, एंड देयर इज़ एडिशनल स्पेस हियर। और ये जो सेंटर आर्मरेस्ट है वो एडजस्टेबल है। जो अपहोल्स्ट्री आप यहाँ देख रहे हो ब्राउन अपहोल्स्ट्री है। यू ऑल्सो गेट अ परफोरेटेड फिनिश, क्योंकि इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलते हैं, और यही ब्राउन अपहोल्स्ट्री आपको यहाँ पे भी मिलेगी। सॉफ्ट टच ब्लैक डैशबोर्ड ऑन टॉप, और यहाँ पे जो ये पैनल्स हैं इसमें आपको वही पैटर्न नज़र आएगा जो हमने बाहर देखा था। जैसे मैंने कहा वो पैटर्न यहाँ पे काफ़ी रिपीट होता है इस गाड़ी में। इन टर्म्स ऑफ द स्टीयरिंग, सेम काइंड ऑफ कंट्रोल्स दैट वी हैव सीन ऑन द कंपस, सेम डिज़ाइन एज वेल। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल फंक्शंस हैं, और यहाँ पे आपके ऑडियो और टेलीफोनी फंक्शंस हैं। दिस इज़ वेयर यू गेट द वाइपर स्टॉक एंड दिस इज़ द इंडिकेटर स्टॉक। आपको मेमोरी सीट्स भी मिलते हैं इस गाड़ी में फॉर द ड्राइवर सीट अप टू 2 लेवल्स, एंड लाइक आई सेड वेंटिलेशन फंक्शन भी है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हैं फॉर द LED प्रोजेक्टर लैम्प्स। दिस इज़ ऑल द पावर विंडो क्लस्टर, एंड द ऑडियो इज़ द अल्पाइन ऑडियो। एनीवे, सो दिस इज़ द ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, 9 स्पीड ऑटोमेटिक, जो हमने कंपस में देखा था। इंजन भी कंपस वाला ही है। सो 2 लीटर का जो डीजल इंजन है, 170 हॉर्स पावर की इसकी ताकत है। सो इट्स द सेम इंजन। नाउ हाउ डज़ इट परफॉर्म, ये हमें देखना है कल, क्योंकि पावर आउटपुट, टॉर्क आउटपुट कुछ बढ़ा नहीं है। इट्स द सेम एज द कंपस। तो एडिशनल रो ऑफ सीटिंग के साथ, एडिशनल वेट के साथ, एडिशनल लेंथ के साथ, हाउ डज़ दिस इंजन परफॉर्म इज़ समथिंग दैट वी आर गोना फाइंड आउट। जो ऑल व्हील ड्राइव है वो आपको सिर्फ इस 9 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ ही मिलेगा। देयर इज़ ऑल्सो अ मैनुअल ऑप्शन, अ 6 स्पीड मैनुअल, लेकिन उसके साथ यू विल नॉट गेट the all-wheel drive option. So you have a 6-speed manual, 9-speed automatic, and 9-speed automatic with all-wheel drive. The non-all-wheel drive vehicles are front-wheel driven. तो इसकी ऑफ-रोडिंग कैपेबिलिटी कैसी है ये हम कल देखेंगे। इसकी ऑन-रोड कैपेबिलिटी कैसी है वो भी हम देखेंगे। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा है वो सब हम देखेंगे, और इसका रिव्यू आएगा ओवरड्राइव पे। सो डेफिनेटली डू चेक इट आउट। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस अबाउट दिस व्हीकल, उसको कमेंट सेक्शन में डालिएगा, एंड आई विल आंसर देम पर्सनली. Until then, thank you so much for watching. Please drive safe, and please consider subscribing to the channel and also liking this video if you found the information good enough for your time. Take care.